केमिस्ट्री कक्षा 12 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। एक पर तो कार्बन की संख्या, बनने वाला नाम और बंधों की संख्या। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ लगाओ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो एथ लगाओ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप लगाओ। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट। और अगर कार्बन की संख्या 8 है तो ओक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन। और अगर कार्बन की संख्या 10 है तो डेक। इसे पूर्व लगन कहेंगे। अगर बंधों की संख्या 1 है, यानी कि अगर एकल बंध है तो इन लगाओ। अगर द्विबंध है तो इन लगाओ। और अगर त्रिबंध है तो आइन लगाओ। अब जो तत्व होते हैं, तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, क्योंकि 2n² के नियम से अगर पहली कक्षा में जो परमाणु की जो पहली कक्षा में 2n² 2 गुणा 1 का स्क्वायर 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। परमाणु की दूसरी कक्षा में 2n² के नियम से अगर n बराबर 2 है तो 2 गुणा 2 का वर्ग यानी कि 2 चौक 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मान लिया तीसरी कक्षा है तो n बराबर 3 2n² के नियम से 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इस तरीके से हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। हीलियम है, हीलियम का 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लिथियम का 3 है, अब पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम है, बेरिलियम का 4 है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बोरान है, बोरान का 5 है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन है, कार्बन का 6 है परमाणु क्रमांक, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का 7 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5। ऑक्सीजन का 8, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6। फ्लोरीन का 9, पहली में 2, दूसरी में 7। नियान है, पहली में 2, दूसरी में 8। सोडियम है Na, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। Mg, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2। एल्यूमिनियम 2, 8, 3। इसी प्रकार से अब जैसे कि बताया गया है, कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ लगाओ, अगर एकल बंध है तो इन लगाओ। अब जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे क्योंकि प्रत्येक तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए अंतिम कक्षा में अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। जैसे NH3 हो गया, NH3 का नाइट्रोजन का 7 है, 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसके पास में 3 पूरे करने के लिए 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे क्योंकि 5 में 3 की कमी है, तो 5 और 3 8, अब अष्टक पूरा हो जाएगा। तो NH3 नाइट्रोजन अंतिम कक्षा में है 5 इलेक्ट्रॉन। अब एक तो नाइट्रोजन का ये 2, 3, 4 और एक 5। अब 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब 2, 2 4, 2 6 और 2 8। अब नाइट्रोजन के पूरे 8 हो चुके। इसी तरह PCl3 में फास्फोरस 15, 2, 8, 5। क्लोरीन 17, 2, 8, 7। इसी तरह ही पी के फास्फोरस 15 के 2, 3, 4, 5। क्लोरीन 17, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। अब इसके गिणों 2, 2, 4, 2, 6 और 2 8। क्लोरीन के 2, 2, 4, 2, 6, 2 8। इस क्लोरीन के भी 2, 2, 4, 2, 6, 8। 2, 2, 4, 2, 6, 2 8। इसी प्रकार कार्बन के हैं परमाणु क्रमांक
6 हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 और 4 हैं, 4 चाहिए। अब 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस साइड में, एक हाइड्रोजन इस साइड में। अब इसमें हाइड्रोजन को चाहिए 2, तो 2 होने के बाद में हाइड्रोजन पूरा का पूरा विन्यास पूरा का पूरा 0 ग्रुप में चला जाएगा। तो हाइड्रोजन का एक जोड़ लिया, तो इसके कार्बन के हो गए 2, 2 4, 2 6 और 2 8। अब एकल बंध से जुड़े हैं तो एकल, अगर मान लिया एक इलेक्ट्रॉन का लिंक साझा करके जुड़े हैं तो एकल बंध आएगा। एकल बंध आने के बाद में एक हाइड्रोजन तो ही जुड़ गया एकल बंध से, एक इसका साझा यहाँ सा, एक ये और एक ये। अब कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ लगेगा, एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो इन लगेगा। नाम हो गया मैथेन, मैथेन होगा CH4। जैसे अगला ले लो, एक कार्बन की संख्या 2 ले ली, अब हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। अब दोनों कार्बन जुड़ गए एकल बंध से, यानी कि एकक इलेक्ट्रॉन के साझे से। अब एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। तो अगर जब यहाँ जुड़ेंगे ये, तो इसमें एकल बंध यहाँ इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, एकल बंध यहाँ इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, एकल बंध यहाँ इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, एकल बंध यहाँ है, एकल बंध यहाँ है, एकल बंध यहाँ है। अब कार्बन की संख्या 2 है तो एथ लगेगा, एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो एन लगेगा। अब सूत्र बन गया एथ प्लस एन, एथेन। सूत्र हो गया C2H6। अब आगे चलो, मान के चलो कार्बन की संख्या 3 है, अब पूरे के पूरे 4 करो वैलेंसी कार्बन की, 1 2 3 4। अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन जोड़ दो। अब कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप लगेगा, एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो एन लगेगा। प्रोप प्लस एन, दो नाम हो गया प्रोपेन। कार्बन की संख्या C3, H3 और 3 6, एक 7 और एक 8, H8। मान के चलो कार्बन की संख्या 4 है तो कार्बन की संख्या 4 है, 1 2 3 4। अब सबकी वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पूरे के पूरे हाइड्रोजन जोड़ दो, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट एकल बंध जुड़ा हुआ है तो एन ब्यूटेन। मान कर चलो कार्बन की संख्या 5 है तो एक कार्बन यू, एक कार्बन यू, एक कार्बन यू, एक कार्बन यू, 5 कार्बन होगी। अब पूरी करो वैलेंसी कार्बन की, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबकी पूरी है। अब नाम दे मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट। अगर एकल बंध से जुड़े हैं तो एन, पेंट प्लस एन पेंटेन। सूत्र बन गया C5H5 और 5 10 और 2 12, C5H12।